अगर आपको पता चले हमने कुछ किताबें इकट्ठा की हैं, कुछ ऑथर्स इकट्ठा किए हैं और उसके ऊपर हमारे पास कहने को भी कुछ है। कर्टसी एक लड़का है, उसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पहली किताब है इंडिया आफ्टर गांधी। ये रामचंद्र गुहा की किताब है। ये प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। क्रिकेट पर और पर्यावरण जैसे विषयों पर उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, 1.5 दर्जन के आसपास। 2007 में उन्होंने आज़ादी के बाद भारत का इतिहास एक किताब की शक्ल में लिखा था, द फेमस इंडिया आफ्टर गांधी। 2023 में पिकेडोर इंडिया, जो कि पैन मैकमिलन का ही एक इम्प्रिंट है, इसका तीसरा और अपडेटेड एडिशन लेके आई है। इसमें रामचंद्र गुहा ने 22 पन्नों का एक नया एपिलॉग भी जोड़ा है और नवंबर 2016 में हुई नोटबंदी और उसके बाद के वर्षों की घटनाओं पर चैप्टर भी डेडिकेट किया है। 942 पन्नों की किताब है। दाम है 1699 रुपये। ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर आपको इससे थोड़ी कम कीमत पर भी ये किताब उपलब्ध है। बहुत सारे बच्चे जो पॉल साइंस की पढ़ाई करते हैं या नहीं भी करते हैं, पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं, तो रेफरेंस के लिए ये किताब हमारे कॉलेज के टाइम में भी थी। अभी एक नया इसका इम्प्रिंट आया है, इसमें नया चैप्टर भी है। अगर आपका इंटरेस्ट है आप इसको खरीद सकते हैं, खरीद के पढ़िए। दूसरी किताब है मैं भूल न जाऊं। ये फली नरीमन की आत्मकथा है, जिसे हिंदी में प्रभात प्रकाशन ने छापा है। फली नरीमन भारत के प्रसिद्ध वकील और संविधान एक्सपर्ट हैं। उनके 37 वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट में लगातार वकालत का इतिहास है, लंबा करियर है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ये अध्यक्ष भी रहे हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत भी किए जा चुके हैं, ये नॉमिनेटेड। 1975 में इमरजेंसी लगने के बाद उन्होंने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के पद से इस्तीफा दिया था। इस्तीफा एक लाइन का था, जिसमें कोई हीरोइक पैराग्राफ या लोकतंत्र की दुहाई नहीं दी थी। उन्होंने भरे पूरे जीवन के कई किस्से साझा किए हैं फली नरीमन ने। वकील और कानून के छात्रों के लिए इसमें कई सीख आपको मिल जाएगी। 500 रुपये की किताब है और अच्छा सौदा हो सकती है अगर आप कोर्ट के गलियों के भीतर की पॉलिटिक्स और जो चैटर चलता है उसके पीछे की चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं और आज़ादी के बाद के भारत की न्यायिक यात्रा को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप चाहें ये किताब भी पढ़ सकते हैं। तीसरी किताब कुंवर नारायण की है और ये प्रतिनिधि कविताएं हैं जो कि राजकमल प्रकाशन से आई हैं। प्रतिनिधि कविताएं, प्रतिनिधि कहानियों का उनकी एक सीरीज़ है राजकमल की। अब ये कुंवर नारायण की भी उन्होंने कविताओं की एक किताब ये निकाल दी है। सस्ती किताब है, 99 रुपये की है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध के बड़े रचनाकारों में गिना जाता है कुंवर नारायण को और पुरुषोत्तम अग्रवाल ने इसे संपादित किया है। 200 से अधिक कविताएं इसमें आपको मिल जाएंगी। यदि आप बेड साइड टेबल पे कुछ रीडिंग मटेरियल रखना चाहते हैं तो ये एक अच्छी किताब हो सकती है, क्योंकि छोटी छोटी कविताएं हैं, आप इनको रोज़ पढ़ते रह सकते हैं। आखिर में हम आपको बता देते हैं कि कर्टसी किसकी थी। आज ये फुर्सत की सारी सलाह आपके लिए कौन क्यूरेट करके लाया। एक लड़का है दीपक तेंगुरिया हमारे यहाँ। अगर आप किताब वाला फॉलो कर रहे हैं तो उसमें आप दीपक का काम देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें किताबों के बारे में दीपक ने ही लिखी थी। हमने दीपक की इतनी सारी सलाह आपसे बांटी है तो एक सलाह अपने एंड से भी दे देते हैं। नेटफ्लिक्स पे एक मिनी सीरीज़ है एज ऑफ टैंक्स। इसमें आप देख सकते हैं कि टैंक जो एक मोबाइल पिल बॉक्स का कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आया था। आप सोचिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को अभी 110 साल हो रहे हैं, 115 साल, और अब तक के टैंक्स मैदान जंग से बाहर नहीं हुए हैं। वो बेहतर होते गए हैं, उनसे बड़े हथियार, उनसे ज़्यादा कुशल लगने वाले हथियार, न्यूक्लियर बॉम्ब तक के आया, लेकिन टैंक कभी मैदान जंग से बाहर नहीं हुआ। तो ये जो यात्रा है टैंक की, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर के अब तक के, आप एज ऑफ टैंक्स में देख सकते हैं। एज ऑफ टैंक्स अगर आप देखते हैं और अगर आप उतने टैंक नर्ड नहीं है, आपको टैंक में उतनी दिलचस्पी नहीं है, तो आप उसको इसलिए देख सकते हैं कि जो बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कोरियन वॉर और तमाम जो योम किपर वॉर, इसमें आर्मर का इस्तेमाल कैसे हुआ और एक नया पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा कि जिन मशीन्स के सहारे, जिन स्ट्रेटीजीज के सहारे लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, उनके पीछे किस तरह का थॉट प्रोसेस होता है। तो आप चाहें और अगर आपको इस तरह के टॉपिक्स में इंटरेस्ट हो तो आप एज ऑफ टैंक्स देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है ये इंडिया में।